प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे आज की डेट में हर कोई परेशान है। कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है लेकिन रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है लेकिन सीआईडी का एपिसोड भी तो बाकी है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ यू कैन डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन इन द अल्टीमेट वे। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा हर्डल है जो हमें अपना काम करने से रोकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। ये सिर्फ आलस नहीं होता, ये एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन कई तरह से हो सकता है, जैसे फियर, परफेक्शनिज्म या मोटिवेशन की कमी। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन ट्रिगर्स के बारे में जो प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देते हैं। चाहे वो फेलियर का खौफ हो, काम का बोझ हो या मन न करे, इन सारे ट्रिगर्स को पहचानना जरूरी है। इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या आप अपने टास्क से डर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप परफेक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है ताकि आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करें। प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे की साइंस को समझना भी जरूरी है। कभी सोचा कि जब हम अपने टास्क को अवॉइड करते हैं तो हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है? न्यूरोसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारे ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड लेने में खुशी मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डर लगता है। ये अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है ताकि हम अपने माइंडसेट को चेंज कर पाए। अब बिकॉज आपका प्रोक्रेस्टिनेशन का बेस बन गया है तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स के बारे में जिनसे यू कैन बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा टास्क आता है तो हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं। इस ओवरवेल्म को कम करने के लिए हमें अपने टास्क को स्मॉल और अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे आपको एक लॉन्ग रिपोर्ट बनानी है तो पहले हेडिंग बनाइए, फिर उसकी आउटलाइन बनाइए, फिर उसका कोई एक सेक्शन कंप्लीट कीजिए। ऐसे करके आप अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ सकते हैं। हर एक छोटा स्टेप आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देगा और हर न्यू टास्क के लिए आपको मोटिवेट करेगा। हमें अपने गोल्स को रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचने के लिए हमें अपने आप को समझना होगा और अपने हिसाब से गोल सेट करना होगा। जब हम रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं तो हमें एक रोड मैप मिलता है और हम फोकस्ड रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप आज ही सारा काम कंप्लीट कर देंगे तो ये एक अनरियलिस्टिक गोल है। इसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अपने आप को प्रेशर में डालेंगे और अपने आप को काम से बचाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए इफेक्टिव प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। आइजनहॉवर मैट्रिक्स आपके काम को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है: डू, शेड्यूल, डेलीगेट, डिलीट। अगर कोई ऐसा काम है जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है तो उसको अभी करो। अगर कोई ऐसा काम है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो उसको शेड्यूल कर दो। अगर कोई ऐसा काम है जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको डेलीगेट कर दो। और अगर कोई ऐसा काम है जो अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो उसको हटा दो, उसको मत करो, वही डिस्ट्रैक्शन। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर अच्छे हैबिट्स की कमी में थ्राइव करता है। सुबह का टाइम एक ऐसा होता है जो आपके पूरे दिन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप सुबह सुबह ही प्रोडक्टिव रहते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। आपको अपना एक पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहिए और कंसिस्टेंटली उस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना चाहिए। Now this morning routine can vary from person to person, लेकिन आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कुछ प्रोडक्टिव हैबिट्स अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करनी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन और इसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट करना आपको एक दिन की पॉजिटिव स्टार्ट देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सबसे जबरदस्त टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। ये टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसमें आप अपने काम को इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं और छोटे छोटे ब्रेक्स लेके अपने कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब पोमोडोरो टेक्निक आप किसी भी टाइप से कर सकते हो। जो मोस्ट कॉमन है वो होता है कि आप 50 मिनट्स अपना काम करो और 10 मिनट का ब्रेक लो, देन अगेन 50 मिनट्स काम करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर अगेन 50 मिनट्स काम करो और फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे 3 पोमोडोरो साइकिल के बाद आप एक 30 मिनट्स का लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो। लेकिन अगर आपका फोकस पाइन और कम है तो आप 25 मिनट काम करके 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 25 मिनट काम करके 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट काम करके 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे 3 पोमोडोरो साइकिल होने के बाद आप एक 30 मिनट्स का लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का एक और तरीका है अकाउंटेबल पार्टनरशिप। आप अपने साथ एक ऐसा पार्टनर रख लो, ऐसा दोस्त रख लो जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने ना दे, जो आपको बार बार आपके डेडलाइंस की याद दिलाए, जो आपके सर पे बैठा रहे और आपको कहे कि भाई ये काम बाकी है, ये काम भी करना है। एक अकाउंटेबल पार्टनर के साथ आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, अपने चैलेंजेस को शेयर भी कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा कुछ डीप रूटेड साइकोलॉजिकल बैरियर्स के साथ आता है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिससे आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हैं और अपने माइंडसेट को चेंज। माइंडफुलनेस प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का एक पावरफुल टूल है। आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। ये आपको ज्यादा प्रेजेंट रहने में हेल्प करती है और ज्यादा फोकस रहने में हेल्प करती है। आप जितने ज्यादा फोकस रहेंगे, जितने ज्यादा काम रहेंगे, आप उतने ज्यादा अपने काम को प्रोडक्टिवली कंप्लीट कर पाएंगे। इससे आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को इजीली बीट कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करके। अक्सर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये सेल्फ अंडर एस्टिमेट ही एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी एबिलिटीज को एक्नॉलेज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने की एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। आप अपने प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक कीजिए। रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करता है और आपको ये भी पता चलता है कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आप एक सिंपल जर्नल या प्रोग्रेस ट्रैकर यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करने के लिए। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रिवॉर्ड सिस्टम भी एक काफी अच्छा मोटिवेटर हो सकता है। जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हो तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए। ये रिवॉर्ड कुछ छोटा भी हो सकता है, जैसे ब्रेक लेके अपना कुछ फेवरेट स्नैक खाना या फिर अपनी हॉबी परस्यू करना, जैसे गिटार बजाना। इससे आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा और आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये थे कुछ स्टेप्स अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए और अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टुडे। और कमेंट्स में बताओ कि आपके लिए कौन सा मेथड काम किया। तब तक के लिए स्टे प्रोडक्टिव एंड क्रश दोस गोल्स।